और भाई लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि शहनाई का इन्वेंशन कैसे हुआ और बिस्मिल्लाह खान के साथ इसका क्या कनेक्शन है। ये चैप्टर तुमको बिल्कुल मोटिवेट कर देगी, जैसा कि पिछले चैप्टर में किया था। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि शहनाई का इन्वेंशन कैसे हुआ। औरंगजेब के समय में ना पुंगी चलती थी। वो प्यार की पुंगी बजा दूंगी वो वाला पुंगी नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी। वो चलती थी और उसका साउंड एकदम अनप्लीजेंट सा साउंड था, बहुत ही बकवास साउंड था। और इसीलिए औरंगजेब ने उसको अपने इलाके में, अपने राज्य में बैन कर दिया था। उसने साफ साफ कह दिया था कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा। पुंगी ना एक जेनरिक नाम बन गया था, मतलब कोई भी इंसान किसी भी चीज को बजाते हुए देख लेता था जिसका साउंड एकदम अनप्लीजेंट सा साउंड था, तो वो कह देता था, रिलेट कर देता था बिल्कुल भी कि अरे तो पुंगी बजा रहा है, हट बकवास है, इसको भगा यहाँ से। और वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना था कि पुंगी को वापस से लाया जाएगा। एक बार्बर जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था और उसको रॉयल पैलेस का एक्सेस भी था, उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी को इम्प्रूव करेगा, पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। तो उसने क्या किया, पुंगी से भी एक लंबा और चौड़ा होलो पाइप लिया और उसमें उसने 7 छोटे छोटे छेद किए। और फिर जब उसको उसने बजाया, उसके छेद को बंद करके कभी कभी चालू करके, तो उसमें से बहुत ही सुरीली और मधुर आवाज निकली। ये बार इस चीज को राज्य दरबार में ले जाता है और वहां पर सबके सामने बजाता है। सब लोग इससे बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। ये चीज पुंगी से बिल्कुल अलग थी, तो इसको ना एक नया नाम देना था। तो सभी लोगों ने कहा कि पहली बार ये एक शाह के दरबार में बजाया गया है और इसको बजाने वाला एक नाई था, यानी कि एक बार्बर था, तो इसका नाम हम लोग शहनाई रख देते हैं। और फिर तभी से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। शहनाई की आवाज को बहुत ही शुभ माना जाता है और यही कारण है कि आज भी हमारे इंडियन टेम्पल्स पर या फिर नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स वगैरह में शहनाई को बजाया जाता है। पहले क्या था कि शहनाई जो है वो नौबात का पार्ट था। नौबात का मतलब जो ट्रेडिशनली 9 इंस्ट्रूमेंट है ना, जो बहुत ही पुराने 9 इंस्ट्रूमेंट थे, शहनाई उसमें से एक था, जो कि उस समय तक केवल मंदिर वगैरह में या फिर शादियों में बजाया जाता था। लेकिन बाद में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को क्लासिकल स्टेज में लाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के धमरौन से बिलोंग करते हैं। जब वो 5 साल के थे ना, तो तालाब के किनारे में गिल्ली डंडा खेलते थे और खेलते खेलते वो बालाजी टेम्पल पहुंच जाते थे, जहां पर वो भोजपुरी चैता गाते थे। और जब वो गाना खत्म कर लेते थे तो लास्ट में उनको 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, यानी कि 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था वहां के लोकल महाराज के द्वारा। अब लड्डू पाने की खुशी में वो अक्सर बालाजी टेम्पल पे चले जाते थे। ये बात 80 साल पुरानी है, जब एक छोटे से बच्चे ने मेहनत करके इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को जीता, जो कि है द भारत रत्न अवार्ड। अब तुम ही सोचो कि उस 5 साल के छोटे बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी कि आज उसे भारत रत्न अवार्ड मिला। उन्होंने ये कैसे किया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ, एक बहुत ही वेल नोन बिहार के फेमस म्यूजिशियन के परिवार में। इनके दादा रसूल बख्श खां भोजपुरी किंग्स के कोर्ट में शहनाई नवाज थे और इनके जो पिता थे पैगंबर बख्श, और इनके जितने भी चाचा और मामा ये सब थे, ये सब के सब बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते थे। मतलब इनका पूरा का पूरा परिवार ही शहनाई बाजक था। छोटी सी उम्र में ही बिस्मिल्लाह खान ने म्यूजिक को अपने लाइफ में धारण कर लिया था। जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ उनके सगे चाचा के घर बनारस ले गई। वहां पर बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा को शहनाई बजाते हुए और प्रैक्टिस करते हुए देखते थे और बहुत ही ज्यादा खुश होते थे, बहुत ही फैसिनेटेड थे इसके बारे में। और बहुत ही जल्द बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा अली बख्श का सहयोग करने लगे बनारस के विष्णु टेम्पल में, जहाँ पर उनके चाचा शहनाई बजाने का काम करते थे। उनके चाचा अली बख्श वहाँ पर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक वहाँ पर बैठे रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने शहनाई को सीखना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सालों तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एकांत में बैठ कर शहनाई बजाते थे, प्रैक्टिस करते थे उसको। कभी वो प्रैक्टिस करने के लिए बालाजी मंदिर चले जाते थे, तो कभी मंगला मैया के मंदिर चले जाते थे और कभी गंगा के किनारे बैठकर प्रैक्टिस करने लगते थे। गंगा की जो बहती लहरें हैं ना, वो उनको बहुत ही इंस्पायर करती थी नए नए राग्स बनाने में, नए नए राग्स क्रिएट करने में। उन्होंने ऐसे ऐसे राग इन्वेंट कर दिए जो कि एक शहनाई से बजाना बहुत ही मुश्किल था, मतलब एकदम असंभव था। लेकिन उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि उसको भी संभव कर दिया। राग यार एक टाइप का गाना मान लो या लय मान लो तुम। शहनाई को लेकर वो इतने दीवाने हो गए थे कि जो चीज उससे संभव नहीं थी वो उस चीज को भी संभव कर देते थे। जब वो 14 साल के हुए तब उन्होंने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शहनाई को बजाया और जब वो खत्म हुआ तो उस्ताद फयाज खान ने बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और कहा कि बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहो और तुम इससे और अच्छा कर सकते हो। 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और जल्द ही हर सुबह रेडियो पे शहनाई बजाने वाले बन गए। 15 अगस्त 1947 को जब हमारे भारत को इंडिपेंडेंस मिला तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने शहनाई से हमारे इस नेशन को ग्रीट किया। उन्होंने लाल किला से राग काफी को अपने हृदय में उड़ेल दिया और ये चीज लोगों को बहुत ही पसंद आई।
मतलब लोगों को उनकी सहनाई उस दिन बहुत ही पसंद आई, जिसमें से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में अपना फेमस स्पीच भी दिया था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्य से मिलने वाली गुप्त सभा। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। उनका जो पहला अबॉर्ड ट्रिप था वो अफगानिस्तान का था। वहाँ के राजा किंग जाहिर शाह को उनका सहनाई बहुत ही पसंद आया और वो इतने खुश हो गए कि वहाँ के बहुत ही कीमती जो भी सामान थे ना वो उनको गिफ्ट में दे दिया। जो भी प्राइसलेस सामान थे ना वहाँ के फेमस चीज वो सब उनको एज ए गिफ्ट दे दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से इम्प्रेस थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खान के इस म्यूजिक से। एक समय की बात है जब बिस्मिल्लाह खान एक फेस्टिवल पर अपना सहनाई प्ले कर रहे थे और विजय भट्ट वहीं पर थे। वो उनसे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी अगली मूवी का नाम गूंज उठी सहनाई रख दी। वो मूवी बहुत ही हिट हुई और उसमें बिस्मिल्लाह खान का एक गाना भी था, दिल का खिलौना है टूट गया। ये जो गाना था ना उस समय में बहुत ही प्रचलित था, बहुत ही फेमस हो गया था ये गाना। हालांकि बिस्मिल्लाह खान ने फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही फिल्म की। एक जो थी वो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई थी और दूसरी जो थी विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ मूवी थी जिसका नाम था सनादी अपन्ना। उन्होंने सिर्फ केवल इन्हीं दोनों मूवी में काम इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो बहुत ही आर्टिफिशियल चीज दिखाते हैं। मतलब जो भी फिल्म वर्ल्ड में चमक धमक है वो उन सब चीजों से बहुत ही अपसेट थे। उनका मानना था कि म्यूजिक को एक प्योरिटी के साथ देना चाहिए और यही कारण है कि सिर्फ उन्होंने केवल 2 ही फिल्मों में काम किया। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही तेजी के साथ अवार्ड्स भी जीते, थिक एंड फास्ट। वो इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको यूएसए के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, कांस आर्ट फेस्टिवल और ऑस्कर ट्रेड फेयर जैसे चीजों में भी भाग लिया है। और इतना ही नहीं, एक इंटरनेशनल ऑडिटोरियम का भी नाम इनके नाम पर रख दिया गया है जो कि है तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये वो स्टेडियम का नाम है जो कि इनके नाम पर रखा गया है। उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे कि द पद्मश्री, द पद्म भूषण और द पद्म विभूषण। ये सारे अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है जो कि है द भारत रत्न अवार्ड। जब ये अवार्ड उनको मिला तो उन्होंने इसको अपने छाती से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया और कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाइए जो कि हमारे हिंदुस्तान की विरासत है। अब तो जो वेस्ट के लोग हैं वो भी हमारे इस म्यूजिक कल्चर को अपना रहे हैं और उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, हालांकि हमारे खान साहब ने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन उनको उनका बनारस और उनका घर दमरौन जो कि बिहार में था वो चीज़ बहुत याद आती है। ये दोनों जगह उनके लिए वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वंडरफुल टाउन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को लोग प्यार से खान साहब भी बुलाते हैं। उनका एक स्टूडेंट था जिसने यूएसए में एक सहनाई स्कूल खोली और वो चाहता था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर आएँ, यहाँ पर खुद ही बजाएं, सिखाएं और हमारे स्कूल को चलाएं। उनके उस स्टूडेंट ने उनको ये भी कहा कि आपको मैं बिल्कुल बनारस जैसा यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना कर दूंगा, आप बस यहाँ पर आ जाओ और हमारे स्कूल को चलाओ, हमारे स्कूल में अपनी सहनाई बजाओ और लोगों को, बच्चों को जो भी है उनको सिखाओ। तो पता है खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि तुम यार बनारस जैसा मंदिर तो वहाँ पर बना सकते हो लेकिन क्या तुम हमारी गंगा माँ को भी वहाँ पर ला सकते हो? अगर तुम रिवर गंगा वहाँ पर ला सकते हो तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, बिल्कुल आ जाऊँगा। देखो यार, ये चीज़ तो असंभव है। भले ही वो वहाँ पर एटमॉस्फेयर बना दे बनारस जैसा, बिल्कुल सारे मंदिर वंदिर बना दे, लेकिन यार वो वहाँ पर गंगा को नहीं ला सकता है। मतलब बिस्मिल्लाह खान का सीधा सीधा जवाब ना था कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकता हूँ वहाँ पर। वो कहते हैं कि जब भी मैं कोई फॉरेन कंट्री में रहता हूँ तो मुझे अपने देश हिंदुस्तान की याद आती है और जब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे मेरे बनारस की याद आती है जहाँ पर वो गंगा बहती है, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो धमरौन के यूनिक मट्ठे को मिस करता हूँ। वहाँ पर बहुत ही अच्छा मट्ठा मिलता होगा तो उस चीज़ को वो मिस करते हैं। वो अपने देश से, अपने गाँव से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार की बात बताऊं, 2005 में शेखर गुप्ता ने बिस्मिल्लाह खान से पूछा था कि जब पार्टीशन हो रहा था तो कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि आप और आपकी फैमिली पाकिस्तान चले जाएं? तो बिस्मिल्लाह खान ने पता तुम्हें क्या कहा? उन्होंने कहा बनारस छोड़ने का मुझे कभी भी ख्याल नहीं आया। अल्लाह मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करे लेकिन मैं कभी भी बनारस नहीं छोड़ना चाहता हूँ। हालांकि मैं पाकिस्तान गया हूँ, मैं वहाँ पर 1 घंटे रहा भी हूँ और जितने भी मुस्लिम लोग हैं उन लोग को मैंने नमस्कार किया है और जितने भी हमारे भारतीय लोग थे उनको मैंने वालेकुम सलाम भी कहा है। और इस चीज़ को बताते बताते वो हंस पड़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज के। वो एक प्योर मुस्लिम है, उसके बावजूद भी वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल पर जाते हैं और सहनाई बहुत ही नेचुरली बजाते हैं। उनको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये एक हिंदू टेम्पल है, यहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए था। ये सब उनको महसूस नहीं होता है। वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से सहनाई को बजा लेते हैं वहाँ पर भी कि हाँ भले ही हम अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जात के हैं, लेकिन हमारा देश एक ही है जो कि है इंडिया। और हमें अपने देश के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में कोई भी अशब्द बातें नहीं करनी चाहिए।
आप अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं एक हिंदू हूँ तो मैं मस्जिद वगैरह के आसपास नहीं घूम सकता हूँ या फिर वहाँ पर नहीं बैठ सकता हूँ, और अगर मैं मुस्लिम हूँ तो किसी हिंदू के मंदिर के आसपास नहीं भटक सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जात पात, ये धर्म वगैरह जो तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया है ना, इन सबसे दूर हटो। अपने नेशन के लिए लड़ो, उसका मान सम्मान करो, अपने पेरेंट्स का मान सम्मान करो, यही बहुत बड़ी बात है। जात पात और धर्म वगैरह का जो तुम्हारे अंदर भसर मचा हुआ है ना, इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो बस यार, हमारा आज का चैप्टर ना यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया है या फिर तुम्हें कुछ पूछना है तो नीचे यार कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे जाओ, कमेंट करो, मुझसे पूछो। मुझसे जुड़ने के लिए तुम्हें यार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरा यूजर आईडी है ऋषिकेश ऋषभ। बाकी यार, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का है। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।